चलिए चलो सीखे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जानेंगे आज अध्याय 8 पढ़ेंगे, रॉस की जंग मलेरिया के संग। यही चैप्टर है। आखिर मलेरिया है क्या? देखिए, सबसे पहले समझना है कि मलेरिया है क्या। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बहुत भयंकर बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। तो इस बीमारी को आखिर फैलाता कौन है ना? तो इस बीमारी को फैलाने वाला का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम रोनाल्ड रॉस था। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि यह रोनाल्ड रॉस कैसे पता किए मलेरिया के जीवाणु को। रोनाल्ड रॉस जो थे वो उनका जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा शहर में हुआ था। भारत के उत्तराखंड राज्य है, उसका एक शहर है अल्मोड़ा। इसी अल्मोड़ा शहर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। उनकी शिक्षा 8 वर्ष के जब उम्र हुआ तो रोनाल्ड रॉस को शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड भेज दिया गया। वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा प्राप्त किए और 14 वर्ष के उम्र में उनको गणित माने पुरस्कार मिला। गणित विषय, गणित सब्जेक्ट, एक गणित जो है विषय मिला उनको पुरस्कार में। तो उनका रुचि गणित की तरफ बढ़ गया। ठीक ना? गणित की तरफ रुचि बढ़ गया और उन्होंने झुकाव उनका गणित की तरफ हो गया। लेकिन उनके पिता कहे कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टरी पढ़ना चाहिए। तो कठिन मेहनत करने के बाद उन्होंने डॉक्टरी की, मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट किए, है ना? रोनाल्ड रॉस मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट किए। जब वो डॉक्टर बन के भारत आए, इंग्लैंड से भारत आए, उस समय भारत में मलेरिया बहुत चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। अकाल मृत्यु हो रहा था मलेरिया के कारण। उस समय सिर्फ मलेरिया का इलाज उस समय सिर्फ पुरैन के पत्तियों से ही होता था। जिस समय अकाल मृत्यु से लोग मर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि आखिर इससे निजात कैसे पाया जाए। वो अपने डॉक्टर मित्र से बराबर सलाह करते थे कि आखिर मलेरिया से जो लोग मर रहे हैं इसको कैसे बचा जाए। तो उन्होंने देखा कि ये जो बीमारी फैल रहा है वो ज़्यादा जहाँ मच्छर है उसी के कारण फैल रहा है। तो उनके डॉक्टर दोस्त ने बताया कि हो सकता है कि कहीं मच्छर के काटने से ही मलेरिया फैल रहा होगा। उन्होंने उस पर लग गया 16 वर्ष तक ले उनको ये खोजने में टाइम लगा कि मलेरिया कैसे होता है। उनका एक कर्मचारी था जिसका नाम था अब्दुल और एक मलेरिया के रोगी था, उन्हीं के साथ रहता था हुसैन खान। इन्होंने इनको मलेरिया की खोज करने में बहुत मदद किया। हुसैन खान को ही वो बराबर मच्छरदानी में रखते थे और उनको मच्छर से कटवाते थे, फिर पिन से खून निकालते थे, उसका चेक करते थे कि इसमें क्या पाया,
फिर उस मच्छर को जो जिस मच्छर से कटवाते थे उसका सूंड और पेट फाड़ कर देखते थे कि आखिर इसके शरीर में मलेरिया का कीटाणु तो है। तो आखिर 16 वर्ष के बाद उन्होंने पता कर लिया कि नहीं, यह मलेरिया जो फैल रहा है वो कीटाणु के कारण फैल रहा है और यह कीटाणु मच्छर के पेट में ही पाया जा रहा है। उस मच्छर का नाम आपको इधर मैंने लिखा था, मादा एनोफिल मच्छर। इस मलेरिया के मच्छर मादा एनोफिल मच्छर के काटने से ही वह बीमारी हुआ था। माने मादा एनोफिल मच्छर के पेट में ही क्या था, वो कीटाणु था, है ना। इस तरह से रॉस साहब ने अपना जंग शुरू किया था मलेरिया के संग और उस जंग को 16 वर्ष के बाद जीत गए थे उस जंग को और मलेरिया की खोज कर दिए, उसका दवा निकाल दिए। ठीक ना, समझ में आ गया होगा जी। तो हम लोग इस तरह से अध्याय 8 आज खत्म कर लिए। जय हिंद, जय भारत।